हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुतार, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। पिछले वीडियो में हमने अनिश्चितता हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की वैधता या वैलिडिटी को प्रकट करने वाले दो प्रयोगों के बारे में बात करी। इस वीडियो में हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत को यूज कर कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स या कुछ भौतिक तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है। उसमें सबसे पहला है नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। हमें पता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होता। नाभिक में दो मूलभूत कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, परंतु कुछ नाभिकीय क्रियाओं में या नाभिकीय विखंडन में कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स, जो द्रव्यमान और आवेश में इलेक्ट्रॉन के तुल्य होते हैं। तो यहाँ पे हम यह चेक करेंगे कि किसी भी केस में इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस नाभिक के अंदर संभव नहीं है। तो परमाणुओं का जो नाभिक है उसकी त्रिज्या हमें पता है फर्मी की कोटि का होता है, 5 फर्मी के लगभग होता है इसका मान। तो मान लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व कर रहा है, तो उसकी स्थिति में जो अनिश्चितता है वह नाभिक की त्रिज्या के तुल्य होगी। अर्थात स्थिति में अनिश्चितता आ गई त्रिज्या के कोटि की, यानी 5 × 10⁻⁻15 मीटर, क्योंकि फर्मी का मान होता है 10⁻⁻15 मीटर। स्थिति में अनिश्चितता हमें पता चल गई। अगर स्थिति में अनिश्चितता पता है तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल जो होता है वह h×2 के या तो तुल्य होता है या उससे ज्यादा होता है। हमने मान लिया मिनिमम केस में इसका मान जो है h×2 के तुल्य है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इक्वल टू h×2। इसका उपयोग कर हम डेल्टा पी एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं, संवेग में अनिश्चितता का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए डेल्टा एक्स का क्या कर देंगे, h×2 में डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इस प्रकार हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा पी एक्स इक्वल टू h×2 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स h× का मान हमें पता है, मान रख दिया तो हमारे पास डेल्टा पी का मान आ गया, संवेग में अनिश्चितता का मान आ गया 1.05 × 10⁻⁻20 किलोग्राम मीटर सेकेंड। अब हमें पता है किसी भी राशि की अनिश्चितता जो होती है उसके मिनिमम मान के तुल्य होती है, न्यूनतम मान के तुल्य होती है। संवेग में अनिश्चितता हमने ज्ञात कर ली, तो संवेग का जो न्यूनतम मान है वह अनिश्चितता के तुल्य होगा, इससे कम संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पास संवेग का मान आ गया, तो संवेग का न्यूनतम मान अनिश्चितता के तुल्य आ गया। इस प्रकार हमारे पास संवेग का न्यूनतम मान आ गया। संवेग का मान हमें पता है, तो हमने ऊर्जा और संवेग के मध्य एक संबंध ज्ञात किया था आपेक्षिकीय केस में, E = √p² c² + m0 c²। m0 कण का विराम द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है, नियत होता है। तो वेरिएबल क्वांटिटी हमारे पास बची केवल p। अगर p का यह न्यूनतम मान है तो E का भी क्या होगा, न्यूनतम मान होगा। p के न्यूनतम मान m0 c² का मान, c² का मान यदि हम रख दें तो हमारे पास कुल ऊर्जा का
न्यूनतम माना जाएगा। परंतु विराम अवस्था में जो ऊर्जा होती है वह हमें पता है 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होती है, जबकि गतिज ऊर्जा ये संवेग और प्रकाश के वेग का जो गुणनफल है उसका मान इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल सी टर्म ई मिनिमम इक्वल टू पी मिनिमम इंटू सी के तुल्य होता है। पी मिनिमम का मान हमारे पास है, सी का मान रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल में मान आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास मान आता है लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के अंदर स्थित होता है तो उसकी ऊर्जा का न्यूनतम मान जो है, मिनिमम वैल्यू जो है, वह 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होता है। परंतु बीटा क्षय का जो प्रयोग है उसमें उत्सर्जित बीटा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वह 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं होती। अर्थात बीटा कण अगर नाभिक के अंदर होता तो इसका न्यूनतम मान 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि उत्सर्जित बीटा इलेक्ट्रॉन का मान है वह 2 से 3 से अधिक नहीं होता, 2-3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक नहीं होगा। अर्थात जो प्रारंभिक परिकल्पना हमारी थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित होता है, यह परिकल्पना गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम की जो मूल ऊर्जा स्तर है या न्यूनतम ऊर्जा है उसका मान भी हम अनिश्चितता सिद्धांत के उपयोग से ज्ञात कर सकते हैं। तो माना परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के बारे में हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के पथ पर गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता होती है वो त्रिज्या के तुल्य हो जाएगी। ठीक है। तो स्थिति में अनिश्चितता हमने ज्ञात कर ली, डेल्टा x इक्वल टू आर। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार संवेग और स्थिति में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वह h क्रॉस बाई 2 के तुल्य होता है या उससे अधिक होता है। हमने यहाँ पे सिंप्लीफाइड केस में h क्रॉस ले लिया, तो हमारे पास डेल्टा p का मान आ गया, डिवाइड करके ज्ञात कर लिया हमने। तो डेल्टा p का मान आ गया h क्रॉस अपॉन डेल्टा x या h क्रॉस अपॉन r के तुल्य। संवेग में अनिश्चितता यदि हमारे पास आ गई तो संवेग का न्यूनतम मान अनिश्चितता की कोटि का होगा। तो संवेग का न्यूनतम मान आ गया हमारे पास h क्रॉस अपॉन r के तुल्य। इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो p स्क्वायर अपॉन 2m, हाफ mv स्क्वायर या p स्क्वायर अपॉन 2m के तुल्य होता है। p का मान रख दें तो हमारे पास गतिज ऊर्जा का मान आ गया h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m r स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा है, यहां पर हमारे पास दो ही पार्टिकल हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है। दोनों आवेशित कण हैं जिनके मध्य विद्युत पल लगता है और जो ऊर्जा होगी वह विद्युत ऊर्जा होगी और विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर के तुल्य होता है। इस प्रकार हमारे पास गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मान आ गए, दोनों का योग कर हम कुल ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारे पास आ गया E इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। कण की मूल ऊर्जा स्तर अर्थात न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम केस में अर्थात हमें पता है मैथमेटिकली कि एक्सट्रीमम अधिकतम या न्यूनतम के केस में वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो और अवकलन के मान को शून्य कर दिया जाए, अवकलन जो होगा वह शून्य प्राप्त होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा आर या डी ई अपॉन डी आर, इसका मान शून्य कर देंगे। इसका हमने समीकरण 1 का अवकलन कर दिया और इसको 0 के तुल्य कर दिया। तो यहाँ पे
एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m नियत है, 1/r² का अवकलन करेंगे तो आएगा -2/r³। और यहाँ पे के ई स्क्वायर नियतांक है, 1/r का अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस का 1/r²। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास समीकरण आ गई। इसको 0 के तुल्य कर दिया। इससे हम r का मान ज्ञात कर लेंगे। तो r का मान हमारे पास आ गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन के एम ई स्क्वायर। और यह मान जो होता है वह एक नियतांक a0 या बोर रेडियस के तुल्य होता है, जिसका मान होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अर्थात हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन केस जो ऊर्जा स्तर है उसकी त्रिज्या जो है वह a0 के तुल्य होता है। और हाइड्रोजन मॉडल के अनुसार हम कण की मूल ऊर्जा अगर ज्ञात करनी है तो r का मान आ गया। r के इस मान को हम ऊर्जा के समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दें तो हमारे पास E का मान आ गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m a नॉट स्क्वायर माइनस के ई अपॉन ए नॉट का मान हमने रख दिया, तो हमारे पास E मिनिमम का जो मान है वह आ गया माइनस के स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन 2 एच स्क्वायर। नियतांक का मान रखने के पश्चात हमारे पास वैल्यू आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यह हमें पता है हाइड्रोजन एटम के मूल ऊर्जा स्तर का मान है या न्यूनतम ऊर्जा का मान है, जो प्रयोगों के द्वारा प्राप्त ऊर्जा के तुल्य होता है। इस प्रकार हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से हम हाइड्रोजन एटम की न्यूनतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक और उपयोग होता है आवर्ती दोलित्र की मूल ऊर्जा अवस्था ज्ञात करना। तो जब कोई कण सरल आवर्त गति करता है, सरल आवर्त दोलन करता है, तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वह E = px² अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर x² के तुल्य होता है, जहाँ पे m कण का द्रव्यमान, ओमेगा सरल आवर्ती दोलन की मूल आवर्ती होती है। सरल आवर्ती दोलित्र के लिए कण की स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं की कोटि क्रमशः डेल्टा x और डेल्टा px के बराबर होती है। तो न्यूनतम ऊर्जा स्तर के लिए जो अगर ऊर्जा का मान न्यूनतम है तो स्थिति और संवेग का मान भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। और न्यूनतम मान जो होता है वह अनिश्चितता की कोटि का होता है। तो हमने प्रतिस्थापित कर दिया ई मिनिमम के लिए डेल्टा px² अपॉन 2m प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा x²। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार इनका जो गुणनफल है वह h×2 के तुल्य होता है। मान हमने प्रतिस्थापित कर दिया, किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में रखेंगे हम। तो यहाँ पे हमने डेल्टा px के मान को प्रतिस्थापित कर दिया। डेल्टा x का मान इस समीकरण से हमारे पास आ गया h×2 डेल्टा px = h×2m डेल्टा x। इसको हमने रख दिया तो हमारे पास ई मिनिमम का मान आ गया हाफ ब्रैकेट में 1/4 h² अपॉन 2m डेल्टा x प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा x²। ई का मिनिमम मान है, अतः इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस ई मिनिमम को हमने डेल्टा x के रेस्पेक्ट में अवकलन किया और इसको 0 कर दिया। 0 कर दिया तो हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू आ गई। डेल्टा x का जो मान आता है डेल्टा x² का वो आ गया h×2m ओमेगा स्क्वायर। तो डेल्टा x के इस मान को हम ई मिनिमम के इस समीकरण में
प्रतिस्थापित करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 h² अपॉन 4m 2m ओमेगा नॉट अपॉन h प्लस m ओमेगा स्क्वायर h अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। हल कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गया ई मिनिमम का हाफ h ओमेगा नॉट। यह जो मिनिमम ऊर्जा है वो सरल आवर्ती दोलित्र के लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है और इसे शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि चिरसम्मत यांत्रिकी या चिरसम्मत भौतिकी के केस में न्यूनतम ऊर्जा का मान शून्य होता है। इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम यांत्रिकी के केस में किसी भी सरल आवर्ती दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा को शून्य बिंदु ऊर्जा कहा जाता है, जिसका मान h ओमेगा नॉट के तुल्य होता है। तो इस प्रकार हमने ये पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया है। लास्ट पार्ट है वर्णक्रमीय रेखाओं की आभासी विस्तार। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उसके लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा को ग्रहण करता है और उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था में अपने आयु काल तक ठहरता है और इसके पश्चात पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। जितने समय तक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में ठहरता है वह औसत समय उस ऊर्जा स्तर का जीवन काल या लाइफ टाइम कहलाता है। सामान्यतः जो ऊर्जा स्तर का जो जीवन काल है वह 10⁻⁻8 सेकंड के तुल्य होता है। यदि उत्तेजित ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का परिकलन किया जाए तो कम से कम ऊर्जा के जीवन काल के बराबर समय तक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में अनिश्चितता बनी रहेगी, जिसके कारण अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार उत्तेजित ऊर्जा स्तर के ऊर्जा के निर्धारण में भी कुछ अनिश्चितता आएगी और वह अनिश्चितता जो है वह अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h×2 के तुल्य होती है। न्यूनतम मान h×2 ले सकते हैं तो हमारे पास डेल्टा ई का मान आ जाएगा h×2 डेल्टा टी। यह मान आ गया हमारे पास। डेल्टा ई इक्वल टू 2/डेल्टा टी। ऊर्जा में अनिश्चितता, तो उत्तेजित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में निर्धारण में अनिश्चितता हमने ज्ञात कर ली। h× का मान हमें पता है, डेल्टा टी का मान 10⁻⁻8 सेकंड लिया तो उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता जो है वह 3.3 × 10⁻⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के तुल्य होती है, जिसके कारण उत्तेजित ऊर्जा स्तर की ऊर्जा की स्वाभाविक ऊर्जा में क्या होता है, विस्तार हो जाता है, नेचुरल विड्थ कहते हैं। तो इसी कारण इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित अवस्था से न्यूनतम अवस्था में आता है और ऊर्जा जो उत्सर्जित करता है वह एक निश्चित ऊर्जा न होकर एक अंतराल के रूप में हमें प्राप्त होती है, जिसको स्वाभाविक विस्तार कहा जाता है। परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन की जो ऊर्जा है उसमें विस्तार डेल्टा ई के तुल्य होता है और इसके संगत फोटोन की आवृत्ति में जो विस्तार होगा वह डेल्टा न्यू इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, या इसका मान 7.96 × 10⁻6 पर सेकंड के तुल्य होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग कर हम नाभिक में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व की व्याख्या कर सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था में ऊर्जा का न्यूनतम मान, जिसको हम शून्य बिंदु ऊर्जा या 0 पॉइंट एनर्जी है, का मान ज्ञात कर सकते हैं। और
अंत में हमने देखा वर्णक्रमीय रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार क्यों होता है। इसकी व्याख्या भी हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।